एससीओ बैठक में भारत का दो टूक संदेश, आतंक पर राजनाथ सिंह का कड़ा प्रहार। चीन के किंगडाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त और स्पष्ट नीति को दुनिया के सामने रखा। यह यात्रा इसलिए भी खास थी क्योंकि मई 2020 में लद्दाख में हुए सैन्य तनाव के बाद यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली चीन यात्रा थी। बैठक की शुरुआत में राजनाथ सिंह ने कहा, किंगडाओ आकर इस बैठक में भाग लेना मेरे लिए खुशी की बात है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी है, जिनकी जड़ें कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद में है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शांति और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। उन्होंने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक कार्यवाही करें। राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए बताया कि आतंकी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ली, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। पीड़ितों को धर्म के आधार पर चुनकर मारा गया। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक प्रॉक्सी है। उन्होंने दोहरे मानदंडों की आलोचना करते हुए कहा, एससीओ को ऐसे देशों की निंदा करने में हिचकना नहीं चाहिए जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करते हैं। आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहनशीलता उसकी नीतियों और कार्यों में साफ दिखाई देती है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि आज के दौर में आतंकवादी संगठन ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर हथियारों और ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सदस्य देशों को साझा प्रयास तेज करने चाहिए। उन्होंने युवाओं में कट्टरपंथ के प्रयास को रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया और बताया कि भारत की अध्यक्षता में एससीओ द्वारा कट्टरपंथ के मुकाबले पर जारी संयुक्त बयान इस दिशा में एक मजबूत कदम है। राजनाथ सिंह ने वैश्विक सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले इन चुनौतियों से नहीं निपट सकता। इसे हमें मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृत में कहा गया है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। इस सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद पर अपनी स्पष्ट नीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता और शांति के लिए अपनी पुरातन संस्कृति के मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से रखा। यह न सिर्फ भारत की आवाज थी, बल्कि उन लोगों निर्दोषों की भी जो आतंक के साए में जीने को मजबूर है।